अगर आपको भी सालों से शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मसले हैं और आप गोलियां खा खा के तंग आ चुके हैं, तो आज ही इन गोलियों से अपनी जान छुड़ाएं और सबसे पहले अपनी रोटी बदलें। क्योंकि गोलियों से सिर्फ और सिर्फ वक्ती फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं जो डॉक्टर्स लाखों रुपए लेके भी आपको नहीं बताते। तो सिर्फ और सिर्फ एक रोटी बदल लेने से और डाइट को कंट्रोल कर लेने से आपकी शुगर न सिर्फ कंट्रोल होगी, बल्कि इंशाल्लाह बीपी और कोलेस्ट्रॉल से भी आपकी जान छुटेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं कोई रेसिपी नहीं, बल्कि एक बहुत ही कमाल की रेसिपी, जो कि न सिर्फ एक आम रेसिपी है बल्कि इतनी स्पेशल है कि अगर आपके साथ शुगर का, कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का मसला है तो डेफिनेटली आपकी रूटीन और आपकी रोटी, इन दो चीज़ों को बदलने से ये मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 टेबल स्पून भर के चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्या होता है कि जो चिकनाहट जा के हमारी ब्लड की नालियों में जम जाती है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है, उसको ये लहसुन जाके ऐसे काट देता है जैसे हम बर्तन धोने वाले साबुन से बर्तन की चिकनाई काट देते हैं। तो बिल्कुल इसको अपने रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाइए। 2 टेबल स्पून चॉप लहसुन के साथ शामिल करी है जायके को बढ़ाने के लिए 2 टेबल स्पून की जितनी प्याज। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून के जितना टमाटर बारीक चॉप करके, जिसका मैंने जो पल्प वाला हिस्सा था उसे अलग कर लिया है। और साथ ही ऐड करूँगी मैं शिमला मिर्च बारीक काट के आधा कप के जितनी। अब मैंने तो यही सब्जियां ऐड की हैं, आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आलू, चुकंदर या फिर कोई भी ऐसी गोभी या फिर जिससे शुगर आपकी बढ़ सकती है, मीठी सब्जियां जैसे कि शकरकंदी, इस तरीके की कोई भी सब्ज़ी, शलजम वगैरह आपने शामिल नहीं करना। सोच समझ के सिर्फ उन्हीं सब्जियों को ऐड करना है जिसका कोई नुकसान नहीं है। तो यहाँ पर आप शामिल करेंगे एक अंडा ऐड कर देने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चीज़ों को कंज्यूम करना है, सेहत को बरकरार रखना है, लेकिन लिमिट में। 1/4 टीस्पून इसमें शामिल किया है नमक, 1/4 टीस्पून दड़ा मिर्च, साथ ही फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हल्का सा ऐड कर दिया है चिकन पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसमें ऐड किया है लहसुन पाउडर। साथ ही जाएगा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर 1/2 टीस्पून के जितना। अब अंडे के अंदर ये सारे स्पाइसेस ऐड करके आपने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि हमने किसी की भी डाइट जब चेंज करनी है तो उसको कोई सज़ा नहीं देनी, बल्कि उसको अच्छे तरीके से ऐसी डाइट बना के देनी है जिससे ना सिर्फ वो खुशी खुशी खाए, जायके में बेहतरीन हो, बल्कि उसे इसका बेनिफिट भी हो। तो सभी सब्जियों को भी अब हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर आप वही सब्जियां शामिल करें जैसे कि मटर, जैसे कि इसके अंदर आप पालक ऐड कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छी हो, जिससे ना ही तो आपका शुगर स्पाइक हो और ना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़े। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये वो हेल्दी सब्जियां हैं जो कि हमारी सेहत को बूस्ट करेंगी और इसका हमें कोई नुकसान नहीं। अब हम यहाँ पर किसी किस्म का कोई आटा इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करेंगे आधा कप बेसन। छान के बेसन को ऐड करेंगे। अब कुछ टाइम पहले भी इस रेसिपी को जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उधर बहुत सारे लोगों ने इस बात की कंप्लेन की थी कि शुगर वालों के लिए तो बेसन बहुत ही बुरा होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखें, शुगर के मरीज़ों को हमने जान से तो नहीं मारना ना, भूखा रख के हमने उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए अच्छा और हेल्दी बना के देना है। यही चीज़ें जब कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको हज़ारों रुपए फीस लेके बताता है तो ये चीज़ें आप लोगों को ऑथेंटिक लगती हैं, जबकि इन चीज़ों पे थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचें, जो बेसन होता है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत ही लो होता है, यानी जब ये आपके ब्लड के अंदर एंटर होगा तो ये शुगर को स्पाइक नहीं होने देगा। दूसरे आटों के मुकाबले में जो चक्की का आटा है, फाइन आटा है, सफ़ेद आटा है, इस किस्म के आटों से, सारे आटों से बेहतरीन है कि आप ये रोटी उनको बेसन में बना के दें, क्योंकि बेसन जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, वो शुगर को बढ़ने ही नहीं देता। मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून के जितना देसी घी।
और अगर आप देसी घी नहीं ऐड करना चाहती हैं या अवेलेबल नहीं, तो उसकी जगह पे आप 1 टेबल स्पून रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वरना बेस्ट है कि अगर आप इसके अंदर जैतून का तेल शामिल कर दें। साथ ही साथ जो हमने अंडे के साथ वेजिटेबल्स मिक्स करके रखी थी वो सारी आपने बेसन में ऐड कर देनी है और अब आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देना है। सुबह के नाश्ते में अगर आप शुगर के पेशेंट्स को ये वाली रोटी खिलाते हैं तो उनका सारा दिन जो है ना वो एनर्जी से भरपूर होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उनकी शुगर स्पाइक हो, बीपी बढ़े या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़े। सारी वो चीज़ें हैं जो हेल्दी है और सुबह सुबह जब बॉडी के अंदर एक हेल्दी डाइट जाएगी तो सारे दिन की एनर्जी को वो बहाल रखेगी और आपकी डाइट के साथ साथ आपकी जो शुगर है उसे कंट्रोल करेगी। अच्छे से आपने इसको बेसन के साथ मिक्स करना है। अगर लगे कि ये काफ़ी ड्राई है तो इसके अंदर आपने सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स करना है। इतना आसान ये ब्रेकफास्ट है सुबह सुबह, ना ही आपको आटा गूंदने की ज़रूरत, ना रोटियां बेलने की, ना सेकने की ज़रूरत। आसान और सिंपल सा फॉर्मूला है। 4-5 चीज़ें हैं, उसे मिक्स करें और मिक्स करके आप उसकी रोटी बना लें। जायके में भी बेहतरीन है, हेल्दी भी है और सेहत बख्श भी है। थोड़ा सा ऊपर से फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जिस भी पैन के अंदर हमने ये रोटी या जिस भी तवे के अंदर बनानी है तो उसकी बेस में मैंने यहाँ पर देसी घी से ग्रीस कर दिया है। देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ रेगुलर जो कैनोला ऑयल्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि हम भर भर के इसमें तो तेल ऐड नहीं कर रहे कि उनको नुकसान हो जाए। हमने सिर्फ 1 टीस्पून ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने ये तवा रख देना है और उसके बाद ये जितना मटेरियल बनाया था ना इसको आपने अच्छे से एक रोटी की शेप में फैला देना है ना आसान सा तरीका कि ना ही बेलने की ज़रूरत है, ना आटे गूंद के रखने हैं। सुबह सुबह ताज़ी बनाएं फ्रेश सब्जियों के साथ और सारे दिन को अपना सेहत बख्श बनाएं। चलें जी, अच्छे से स्प्रेड कर दें जितना आपके तवे की गुंजाइश है, जितनी मोटी या बारीक आप रखना चाहती हैं, और 2 मिनट इसे सिकने दें। जब ये 2 मिनट सिकना शुरू हो जाए तो अगर आप चाहें इसको मज़ीद नीट करना तो साइडों से इस तरीके से इसको गोल करते जाएं ताकि टेढ़ी मेढ़ी जो किनारियां हैं वो बिल्कुल परफेक्ट गोल हो जाए और एक खूबसूरत सी रोटी बनके रेडी हो। अब इसे कवर कर दें और बिल्कुल दम वाली आंच पे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए आपने इसको सेकना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का हल्का नीचे से साइडों से इस तरीके से स्क्रैप करना है ताकि ये रोटी नीचे से आराम से अलग हो जाए। तो जैसे ही ये किनारियों को छोड़ दे आपने इस तरीके से कोई प्लेट या परात का इस्तेमाल करना है और इसको बआसानी फ्लिप कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ना ये रोटी टूटेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरफ से कुक हुई है। तो बस आपने 2 से 3 मिनट एक तरफ पकाने के बाद इसको फ्लिप करना है और दूसरी तरफ आपने दोबारा से पैन को हल्का सा ग्रीस करना है अगर ज़रूरत हो, और उसके बाद वापस से ये रोटी ऐड कर देनी है। अब दोबारा से इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे 1 से 1.5 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे ताकि अंदर का सारा कच्चापन निकल जाए, प्रॉपर्ली कुक हो जाए। और इसको आपने कच्चा नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से सेकना है जब तक इसके ऊपर ब्राउन चिते ना आ जाए, ये प्रॉपर्ली कुक ना हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही नरम रोटी रहती है। आप इसको दही के साथ नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं, वरना लहसुन और पुदीने की जो चटनी होती है उसके साथ भी ये रोटी इतने कमाल की लगती है। तो ये ज़रूर ट्राई करें, मज़ेदार भी है, सेहत बख्श भी है और आपकी बीमारी का इलाज भी है। तो डेफ़िनेटली ये देखें ना ये पैन पे चिपकती है ना कहीं पे लगती है। तो डेफ़िनेटली ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी मेरे साथ शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे तो घर में जब ये बनती है तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये जायके में बहुत मज़े की होती है। तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।